Good morning, dear student. Today I am going to explain you the deeply knowledge of RAM and ROM. And the main topic is today is types of computer memory. Already I have taken this topic, but I have explained this topic deeply. I have to explain this topic deeply. So now I am going to the hierarchy of the types of memory. Here the diagram types of memory. So there are two types of memory, RAM and ROM. In the RAM there are two types, SRAM and DRAM, static random access memory, and D stands for dynamic random access memory. In the same thing, ROM are there are three types. It also is a one type of memory. So there are three types of ROM: PROM, programmable read-only memory; EPROM, erasable programmable read-only memory; and double EPROM, erasable programmable read-only memory. So these three types of memory in the ROM and two types of in the RAM. So here are the definition of the types of memory. Like, memory is the most essential element of the computer system because without it computer can't perform simple tasks. Computer memory is of two basic types: primary memory, that means volatile memory, and secondary memory is a non-volatile memory. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम क्या है? ये एक तरह की वोलाटाइल मेमोरी है। और देखिए, कंप्यूटर मेमोरी होना इतना ज़रूरी है बिकॉज विदाउट मेमोरी कंप्यूटर कैंट परफॉर्म एनी सिंगल टास्क। ठीक है, तो सेम थिंग and RAM is a volatile memory and read on ROM is a non volatile memory। मतलब ROM क्या है? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, रैम ये वोलाटाइल मेमोरी है। रैम वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहा गया? बिकॉज रैम इज़ ओनली स्टोर अ टेम्पररी डेटा ऑन मेमोरी। टेम्पररी डेटा ऑफ मेमोरी मतलब आप सपोज एक काम कर रहे हो, MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, बट वो फाइल आपने सेव नहीं की। जब तक आप सेव नहीं करते वो फाइल कहाँ होती है? रैम के मेमोरी पे होती है। तो जब भी फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर आप अनफॉर्चुनेटली लाइट ऑफ हो जाती है या कोई पावर सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाता है, तो आपका जो काम है आपने जब सेव नहीं किया है तो वो काम क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब फ्लैश हो जाएगा रैम पे से, और आपकी जो फाइल थी आपने जो वर्क किया था वो पूरा क्या होगा? क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए उससे क्या कहा गया? वोलाटाइल मेमोरी। रैम क्या है? एक वोलाटाइल मेमोरी है। और रोम ये क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। मतलब जब आप फाइल सेव करते हैं तो रोम के थ्रू आप जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होता है उसके अंदर वो फाइल क्या होती है? परमानेंटली स्टोर हो जाती है। सो गाइज, मुझे आशा है कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो सेम थिंग यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि रैम के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, आप नोट डाउन करके लीजिए नोटबुक में। ठीक है, तो अब ये सिंपल चीज़ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट गूगल क्लासरूम पे पूछिए या फिर बाय कॉल एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेरी क्वेश्चन, आई विल रिजॉल्व इट। तो सेम थिंग, शैल आई गो टू नेक्स्ट? ओके, सेम थिंग है, रैम है। रैम के कुछ पॉइंट्स है जैसे कि इट इज़ कॉल्ड एज अ रीड राइट मेमोरी और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अभी रैम भी क्या है? दो टाइप के होते हैं, एक डी रैम और एस रैम। मतलब डी रैम मीन्स डायनामिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। आप इसको अपने पास लिख कर रखिए, कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोम। रोम भी मैंने अभी बता दिया, इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे है तो always retain it data used to embedded system or where the programming need no change, used in the calculator and peripheral devices. ROM is further classified into four types like ROM, PROM, EPROM and double EPROM. So ये points आप लिख कर रखिए, it is very easy to understand to you because these notes are very easy I have created for you. So same thing, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम है। टाइप्स ऑफ रोम, पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जो
एब्रीविएशंस है, ये आपके पास लिख कर रखिए। कभी भी आपको जब क्लास टेस्ट होंगे, ऑनलाइन होंगे या वट एवर जो भी टेस्ट होंगे ऑफलाइन वगैरह, तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये इजी होगा लिखने के लिए। नेक्स्ट है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं एक्चुअली प्रीवियस जो आपको डबल ईपी रोम का जो स्टैंड फॉर्म बताया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक भूल चुका था, तो यहाँ पर बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप पढ़िए, आपको इजीली इंशाल्लाह समझ में आएगा। सेम थिंग यहाँ पे डिफरेंस दिया हूँ मैंने रैम एंड रोम के अंदर। रैम क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज, मैंने ऑलरेडी बता चुका। और रोम क्या है? इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज। सेकेंड पॉइंट है स्टोर डेटा इन एमबीज। रैम क्या है? अभी नाउ डेज 1 GB 2 GB होती है ना, तो फाइल जिस जो एमबी की रहेंगी वो उस हिसाब से फाइल स्टोर होंगी। और स्टोर डेटा इन द जीबीज। रोम में क्या होता है? डेटा जीबी में स्टोर होता। रैम इज़ अ वोलाटाइल एंड रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल। So these are the types. Inshallah, you will get knowledge from these notes. So I hope you will understand these topics deeply in the what is the memory and how many types of memory, what is the difference between RAM and ROM, what is the difference between types of ROM, like EPROM, double EPROM, and PROM, and same thing, what is the difference between DRAM and SRAM. So dear student, I hope you will understand this topic, and if you have any question query you can ask by comment. Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz.